हेलो एवरीवन। यादव शिवा 100 कमेंट आया था मेरे पास 7 घंटे पहले। वो मुझे कहते हैं भाई मेरी स्कूटी किक स्टार्ट नहीं हो रही है, हमेशा सेल्फ स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में किक स्टार्ट ट्राई किया पर हो नहीं रही है। न्यू स्कूटी है, एक्टिवा 25 नवंबर में परचेज किया, अगर सर्विसिंग में ले जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉल्यूशन होगा क्या? उनकी जो किक है वो काम नहीं कर रही है। अक्सर मैंने आप लोगों से कहा है कि अगर आपके पास किक वाली स्कूटी है तो हमेशा डिपेंडेंट ना रहें अपने सेल्फ स्टार्ट पर। कभी कभी हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार अपने किक का इस्तेमाल ज़रूर कर ले, वरना जो किक रैचेट हो जाती है वो जाम हो जाती है। अब देखिए उनका क्या हो रहा है कि उनकी गाड़ी की जो किक है वो जब वो किक लगाते हैं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसके पीछे का रीज़न दो कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल किक रैचेट, और सेकंड है अपनी ग्रीसिंग। क्या होता है कि अपनी किक का इस्तेमाल ना होने की वजह से हमारी किक जो है वो जाम हो जाती है, और क्या होता है कि जब हम लोग गाड़ी को वॉश करते हैं तो उस एरिया में जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो गाड़ी है वो जो किक जो नहीं ले पाती है, सीधी सी बात है हमारी गाड़ी काफ़ी टाइम के लिए बंद हो जाती है, किक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस एरिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो एरिया ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये मैंने किक को देखा तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब गाड़ी को वॉश करते हैं यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें डस्ट, गंदगी, धूल वगैरह यहाँ पे जमा होने लग जाती, जमा होती है, जिससे क्या होता है जब हम लोग किक मारते भी तो स्टार्ट नहीं होता है। होता क्या है, अब आपको करवाना क्या है, अब अपनी गाड़ी का ये वाला जो पैनल है सेक्शन, इसको ओपन करवाइए। ओपन करवाने के अंदर देखिए गाड़ी में ग्रीसिंग की कमी तो नहीं है। अगर ग्रीसिंग प्रॉपरली लगी हुई है तो किक रैचेट को चेक करवाइए। अगर किक रैचेट आपका ख़राब है तो उसको चेंज करवाइए। अगर वो सही कंडीशन पे तो उसमें ग्रीसिंग करके इस गाड़ी के चारों ओर, इस किक के चारों ओर ग्रीसिंग करके फिर गाड़ी के क्लच कवर को फिर से फिक्स करिए, और फिक्स करने के बाद फिर किक को स्टार्ट कीजिए। अगर किक स्टार्ट हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो हो सकता है कि जो स्प्रिंग वगैरह हो उसमें कुछ दिक्कत हो, या हो सकता है कि कहीं पर ग्रीसिंग वगैरह कम हो गई हो, या फिर हो सकता है कि पूरा किक पैनल ही चेंज होगा। तो ये स्टार्टिंग के 90% में केस में देखा गया कि स्टार्टिंग के जो 2 स्टेप मैंने आपको बताए हैं उसी में सॉल्व हो जाती हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आपका कुछ पार्ट चेंज होगा। अब उनका क्वेश्चन ये था मेरे पास कि भाई क्या अगर मैं सर्विसिंग में लेके जाऊंगा अपनी गाड़ी का तो मेरे को क्या इसका चार्ज देना पड़ेगा? अगर आपकी गाड़ी में कोई पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ ग्रीसिंग वगैरह लगवानी, तो उसके वो तो ठीक है यार, आप अपनी गाड़ी का सर्विसिंग करवाने के लिए जा रहे हैं तो वो ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, उसका चार्ज इंक्लूड नहीं करते, वो जस्ट लेबर चार्ज रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में कोई पार्ट चेंज हो रहा है, अगर चाहे वो स्प्रिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो नट बोल्ट ही क्यों ना हो, अगर कुछ भी पार्ट नया लग रहा है, कुछ एडिशनल आपकी गाड़ी में लग रहा है, तो उसका कॉस्ट वो लोग इंक्लूड करते हैं, उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। बिकॉज वो चीज़ आपकी ख़राब हो चुकी है, या तो फिर वो चीज़ गिर गई, आपकी गाड़ी चलाते समय कुछ गिर गया है, या फिर कुछ लॉस हो गया है। अगर नहीं तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप अपनी गाड़ी के जस्ट ऐसे ही सिर्फ किक के लिए काम करवाने के लिए जा रहे हैं तो वो ध्यान रखिएगा, तो उसका आपसे अलग से चार्ज वो ज़रूर लेंगे। या तो फिर एक काम कीजिए, शोरूम में न जाके किसी लोकल मैकेनिक को दिखाइए और बताइए कि मेरी गाड़ी में किक नहीं लगता है, तो वो देखेंगे, देखने के बाद उनको बताइए, उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है। अगर वो बोल रहे हैं कि इस गाड़ी का पार्ट वाला चेंज होगा तो वो वहाँ से हट जाइए, बोलेगी नहीं भाई मुझे कोई पार्ट चेंज नहीं करवाना, आप फिक्स जैसा था वैसे कर दीजिए, मुझे पार्ट चेंज नहीं करवाना है। उनको 10 रुपये पकड़ाइए, बिकॉज वो बिना लिए कुछ जाने नहीं देंगे आपको। और अगर बोल रहे हैं कि ठीक भैया मैं ठीक है हो गया, तो आप वहाँ से चले जाइए और जाने के बाद फिर शोरूम में दिखाइए। अगर शोरूम वाले बोल रहे हैं कि नहीं ये बन जाएगा तो बनवाइए और आपका कितना भी चार्ज है दीजिए। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं शोरूम वाले कि 100 रुपये बनवाई चार्ज ले रहे हैं, तो पार्ट देख लीजिए कि पार्ट कितने का आ रहा है। अगर 50 रुपये का पार्ट आ रहा है तो 50 रुपये का पार्ट खरीद के और 50 रुपये मैकेनिक को दे दीजिए, आपका 100 रुपये वहीं काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उनसे क्या होगा कि वो 100 रुपये तो अलग लेबर कॉस्ट तो ले ही ले रहे हैं, वो 100 रुपये आपका रैचेट का भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, और दिमाग लगाने के बाद अपना जो है वो आप काम देखिए कि आपका काम किस प्रकार से ठीक हो रहा है, चाहे वो चेंज हो के ठीक हो रहा है या फिर चेंज नहीं हो के ठीक हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।